आप सभी को राधे कृष्णा। दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अनोखी लीला कथा लेके आई हूं, जो कि बिल्कुल ही सच्ची घटना पे आधारित है। तो दोस्तों, आज की लीला कथा आप लोग प्लीज़ वीडियो के एंड तक सुनिएगा और इसकी बिल्कुल मत करिएगा। आज की लीला कथा से आप लोगों को बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। तो देखिए, आज की जो लीला कथा हम सुनाने जा रहे हैं आपके साथ, वो है दोस्तों पिंकी जी का। पिंकी जी बताती हैं कि वो जो हैं अपने लड्डू गोपाल को 1 साल से रखी हैं अपने घर में। मतलब अभी पूरे साल नहीं हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं पूरा साल उनको, तो लगभग 1 साल होने वाला है। तो 1 साल से अपने घर में लड्डू गोपाल को रखी हैं और बहुत ही अच्छे से वो सेवा भाव करती हैं, ठीक है। और मतलब कि अभी उन उससे पहले वो लड्डू गोपाल का क्या मतलब, वो उससे पहले वो महादेव को पूजती थी और महादेव की ही सेवा भाव करती थी। लेकिन अचानक से जब हमारे कृष्ण कन्हैया अपने भक्त से जब सेवा करवाना चाहते हैं ना, तो अपने आप ही वो मतलब कि कोई न कोई ऐसा वो बहाना कर लेते हैं कि वो उस अपने भक्त के घर में, अपने भक्त के पास पहुंच ही जाते हैं और उनसे अपनी सेवा करवा ही लेते हैं। तो ऐसे ही है हाल पिंकी जी का। पिंकी जी का भी अचानक से मन किया कि चलो अपने घर में मैं लड्डू गोपाल को ले आऊं और उनकी सेवा करूं। तो वो क्या की कि वो अपने घर में लड्डू गोपाल को ले आई और लगभग 1 साल होने वाले हैं। 1 साल से वो सेवा कर रही हैं अभी पूरी नहीं हुई है 1 साल। तो क्या हुआ गाइस कि अभी देखिए, ये जस्ट अभी मतलब कि पिछले साल की ये बात है, ठीक है, 2024 की बात है। तो वो बता रही थी कहीं कि जब वो उनका जब पहला कृष्ण जन्माष्टमी आया, तो पहले कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम वो बड़े ही धूमधाम से बहुत ही अच्छे से अपना वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई और अपने कृष्ण कन्हैया का जन्म करवाई। तो देखिए क्या होता है कि जन्म तो करवाई और बहुत ही अच्छे से सब कुछ अच्छे से की। तो बड़ी उनको खुशी हुई मन में और बहुत ही अच्छा लगा उनको कि कन्हैया का हम अपने जन्म करवाएं, अपने घर में कृष्ण जन्माष्टमी मनवाएं। जबकि वो कभी ऐसा सोची भी नहीं थी कि हम अपने घर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, अपने लड्डू गोपाल का जन्म करवाएंगे। उनको इतना खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ कि वो बोल रही थी कि मैं शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकती। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि आप जितने लोगों से बातें करोगे, उतने लोग आपको उतने विचार देंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है कि पहले तो ये सोची थी कि चलो हम अपने लल्ला की जो है छठी में, और जो है छठी में कुछ अच्छा सा बना के उनके मनपसंद का भोग लगा देते हैं, भोग लगा देंगे। तो वो बोलती हैं कि मैं वो सोची भी यही थी कि मैं सोची कि चलो मैं अपने कान्हा कान्हा को छठी को कढ़ी, उनका प्रिय भोग है, और कढ़ी और चावल उनको बना के उनको भोग लगाऊंगी। फिर क्या होता है कि दूसरे दिन जैसे जन्माष्टमी जब बीती ना, उसके दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही सबसे अपने रिलेशन से, अपने फ्रेंड्स फैमिली में सबसे बात होने लगी। तो उनसे अधिकांशतः लोग ये कहने लगे कि देखिए कन्हैया का, वो कन्हैया है, ईश्वर है, उनका हम जन्मदिन तो मनाते हैं, लेकिन अब ये थोड़ी ना है कि उनका कोई छठी मनाए, बरही मनाए, फिर उनका जो है वो करे। तो आप ऐसा करो कि आप जितना कर पाओ ना उतना ही करो, कोई वो नहीं है। अभी एक बार आप कर लोगी, दोबारा आप नहीं कर पाओगी तो भी आपको परेशानी होगी। जैसे भाई वो पिंकी जी क्या थी कि पिंकी जी मतलब कि जॉइंट फैमिली में थी, तो उनको भी ये चीज़ लगा कि सही बात है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं जितना कर पाऊंगी मैं उतना ही करूंगी। क्योंकि भाई बच्चे को भी, बच्चे की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी, घर परिवार की जिम्मेदारी, उनकी फैमिली थी, सबका आना जाना भी लगा रहता था। तो इसलिए वो ना थोड़ा सा हिचकिचा रही थी और बोली कि चलो मैं कन्हैया को ना बहुत करूँगी, तो उन कढ़ी चावल बना के खिला दूँगी और कुछ नहीं करूँगी, और जितना मेरे से हो पाएगा उतना करूँगी। क्योंकि मैं ये अगर एक बार कर लूँगी, दोबारा पता नहीं करूँगी कि नहीं करूँगी। तो फिर क्या होता है कि देखिए जब कन्हैया अपना काम अगर अपने भक्त से करवाना चाहते हैं दोस्तों ना, तो वो ऑटोमेटिक वो ऐसा कुछ अपनी लीला कर देते हैं जिससे वो अपना सेवा करवा ही लेते हैं। अगर जो भी उनको करवाना रहता है ना, कोई भी उनकी अपनी सेवा करवानी रहती है, तो वो अपना सेवा कुछ न कुछ लीला ऐसी कर देते हैं कि वो कर ही देते हैं। जैसे कि अब कल है
जन्माष्टमी। तो जैसे आज ही उनको क्या हुआ कि उनको कोई एक ऐसे ही सोशल मीडिया पे उनके सामने एक वीडियो आ गया। उस वीडियो को देखने के बाद जैसे उनकी आंखें खुल गई, तो वो मतलब कि अपने उनको लगा कि हाँ, मुझे छठी को तो करनी चाहिए। तो क्या होता है कि वो अपनी एक बगल में एक भाभी थी, तो उनसे वो बात करने लगी। तो उनकी वो भाभी जब मतलब कि उनकी पड़ोसन जो थी, उनसे वो बात करने लगी और उनसे मतलब इसी विषय में वो पूछने लगी कि भाभी मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उनकी वो जो भाभी थी वो पूछने लगी उनसे कि देखो पिंकी, पहले तुम ये बताओ कि जब कृष्ण कन्हैया क्या तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छे से जब से तुम रखी हो, तब में अब में कुछ अंतर तुम्हें लग रहा है। तो पिंकी बोलती हैं कि हाँ भाभी, जब जैसे हमारे जब कृष्ण कन्हैया जब आने वाले थे हमारे घर में, तब मुझे बहुत चीज़ों का एहसास करवाए थे। लेकिन अब धीरे धीरे ना जैसे लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो रहा है, न तो उनकी कोई अनुभूतियाँ मुझे होती हैं, न तो वो स्वप्न में आते हैं। बार बार मैं सोचती हूँ कि मेरे स्वप्न में आए, लेकिन वो मेरे स्वप्न में भी नहीं आते हैं। और अब मुझे कोई अनुभूति भी उतना नहीं होता है, कोई अपनी लीला भी नहीं दिखाते हैं। तो उनकी जो पड़ोसन थी वो बोलती है कि देखिए आप ना ऐसा करिए कि ये बताओ पहले कि जब कृष्ण कन्हैया को जब आप अपने घर में विराजमान जिस दिन की थी, तो उसके बाद जो है क्या आप छठी मनाई थी क्या? तो पिंकी जी बोलती हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि जब हम अपने घर में अपने लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं उसके बाद छठी भी मनाई जाती है। तो वो बोलती हैं कि हाँ देखो, जब तुम छठी मनाई होती ना, तो तुम्हारे लड्डू गोपाल पूरी तरह से जागृत हो जाते, मतलब कि वो पूरी तरह से जागृत हो जाते। एक मतलब ऐसा नियम है कि जब हम अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान करें, तो उनको उनके छठवें दिन उनकी छठी मनानी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में वो पहली बार जान लीजिए वो जन्म ही ले रहे हैं, तो उसी दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है और उसके छठे दिन छठी मनाई जाती है। तो पिंकी को ऐसा कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उनके घर परिवार में कोई ऐसा किया नहीं था, ना तो कोई उन्हें ऐसा बताया कि हाँ छठी मनाई जाती है, तो छठी मनाई भी नहीं थी। तो बताती हैं कि ऐसा करो, देखो अब तो तुम्हें निश्चित रूप से छठी मनानी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम छठी नहीं मनाओगी तब तक तुम्हारे जो है लड्डू गोपाल जागृत भी नहीं होंगे, और तुम्हें तुम्हारे ऊपर जितनी कृपा उनकी बननी चाहिए उतनी कृपा तुम्हारे घर परिवार पे तुम्हारे बच्चों पे नहीं बननी। और छठी हम इसलिए मनाते हैं कि जैसे जो निसंतान हो, जैसे जिनके पास औलाद नहीं है, पुत्र नहीं है, वो अगर लड्डू गोपाल को अपने घर में अगर रखे हैं पहले से ही, तो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। अगर जो नहीं रखे हैं, वो कृष्ण कन्हैया की कोई बाल रूप स्वरूप जो है मूर्ति रख के उनको जो है दूध में, जैसे जितने बड़े उनके स्वरूप हों, जितनी बड़ी उनकी मूर्ति हो, उतना वो दूध लेके उनको छठी के दिन जो है उनको पूरी तरह से डुबो दे, और उसके बाद जो है वो गंगा जल से वो स्नान कराएं, और फिर उनको पीला वस्त्र पहनाएं, फिर उनको उनका श्रृंगार करें, और फिर उनको जो है पीले भोग लगाएं। आप जैसे क्यों मतलब कढ़ी चावल इन सब का भोग लगा सकती हैं। अगर आप कढ़ी नहीं बना सकती हैं तो आप खिचड़ी का भी भोग लगा सकती हैं, और उसके बाद आप पीले फल पीले लड्डू इन सब चीज़ों का आप भोग लगा सकती हैं। और जो दूध जो दूध का हम स्नान कराए रहते हैं लड्डू गोपाल को, उस दूध को आप वैसे ही चाहे गर्म करके, मतलब जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं अगर वो पी लेते हैं तो निश्चित रूप से वो गर्भवती हो जाती है, या फिर जिसके बच्चे हैं वो दूध गर्म करके या फिर उस दूध का कोई भी चीज़ बना के अपने बच्चों को जब खिला रही हैं या पिलाती हैं, तो दोस्तों जो है उनके बच्चे की आर्थिक मानसिक शारीरिक और मतलब हर चीज़ से वो वृद्धि होती है। बच्चा उनका स्वस्थ निरोग और मानसिक रूप से तीव्र होता है, तो बच्चे में अधिकांशतः मतलब कि ऊर्जा आ जाती है। और जो महिलाएं गर्भवती हैं अगर उनको वो दूध पिला दिया जाता है, या फिर उस दूध का कुछ बना के जैसे खीर चाय वगैरह कुछ भी बना के आप वो गर्भवती महिला को आप खिला देंगे या पिला देंगे, तो उस महिला को
कृष्ण कन्हैया की तरह एक बहुत ही प्यारे से बाल स्वरूप जो हैं हमारे कृष्ण कन्हैया जैसे हैं, उसी तरीके से उस महिला को जो है पुत्र की प्राप्ति होती है। तो छठी का इतना महत्व है। और छठी के दिन दोस्तों जो भी महिला इन सब चीज़ों का काम करती है, लड्डू गोपाल की छठी मनाती हैं। और जैसे कि उनको दूध में डुबो के उनको स्नान करा के फिर उनको पीला वस्त्र पहना के उनको उनके मनपसंद चीज़ भोग लगाती हैं, उनको श्रृंगार करती हैं, धूप दीप आरती करती हैं। और मतलब कि 2 माला या 3 माला जितना भी आप कर सके, 1 माला जितना भी आप कर सके, 5 माला का आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें तो निश्चित रूप से आपके ऊपर जो है लड्डू गोपाल की असीम कृपा बनेगी और सारे कष्टों का हरण होगा और माँ लक्ष्मी की भी अपार कृपा होगी। क्योंकि माँ लक्ष्मी तभी खुश होती हैं जब जैसे उस घर परिवार पे खुश हो जाती हैं माँ लक्ष्मी जिस घर परिवार में उनके पति श्री हरि विष्णु का मतलब सेवा होता रहता है, उस घर परिवार पे उस भक्त पे अपार अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों जब हम इस तरीके से अपना मतलब कि छठी मनाते हैं अपने लड्डू गोपाल का ना, तो लड्डू गोपाल का अपने भक्त पे अपार कृपा होती है। और जो है मतलब कि वो जो जितना मतलब कि उनको कृपा दिखानी चाहिए ना, वो पूरी तरह से वो जागृत हो जाते हैं। नहीं तो अगर हम छठी नहीं मनाते हैं तो जागृत नहीं हो पाते हैं। तो इतना जब सब कुछ सुनती हैं पिंकी जी ना, तो उनको बहुत ही मतलब कि खुशी होती है और उस कहती हैं कि भाभी आप मेरी आंखें खोल दी, मैं तो बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, मैं तो छठी ही नहीं मनाने वाली थी। मैं बोली कि मैं नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं छठी मनाने ही वाली नहीं थी। दूसरे दिन मतलब कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन उनसे बात हुई, कृष्ण जन्माष्टमी के छठे दिन जब छठी आती है तो पिंकी जी बड़े ही धूमधाम से उनको जितने बड़े उनके लड्डू गोपाल थे उतना वो दूध लेके उसमें उस दूध में उनको डुबो के स्नान करवाएं, फिर साफ गंगा जल से स्नान करवाएं, फिर उनको पीला पोशाक पीला वस्त्र धारण करवा के उनको पीले वस्त्र मतलब पीले एक कपड़े पे बैठाई और जो है उनको खूब अच्छे से श्रृंगार कराई, माला फूल वगैरह तुलसी की माला और मतलब कि गुलाब के माला पंखुड़ियाँ जो हैं मतलब सब कुछ पीले फूल के माला जो भी उनको धारण करवाई। और उसके बाद जो है उनको पीले भोग यानी कि उसमें कढ़ी चावल बना के उनका भोग कराई और उनको पीले फल पीले लड्डू इन सब का भोग लगा के उनको धूप दीप आरती कराई। और एक चीज़ दोस्तों कि जब लड्डू गोपाल का जो घी का दिया हम जलाते हैं ना, उस दिए का जो है हमें काजल बनाना है, काजल को पारना है। एक मतलब किसी भी जैसे दियली में या फिर चम्मच में आप काजल को पार लीजिए और वो काजल जो है अपने कृष्ण कन्हैया के आँखों में लगा दीजिए, कानों में हथेलियों में लगा के, और चाहे तो आप अपने घर के सारे सदस्यों के मतलब आँखों में आप वो काजल लगा सकते हैं, जिससे जो है हमारे जो कृष्ण कन्हैया के ऊपर कोई भी नज़र नहीं लगेगी। हमारी जो पूजा पाठ जो हम करते हैं ना, लोग मतलब उसकी भी लोगों को नज़र लग जाती है कि अरे कितना पूजा करती हैं, कितने इनके लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, क्या है। तो लड्डू गोपाल की कृपा भी धीरे धीरे हमारे परिवार पे जो कम होती है ना, इस सब चीज़ों से जो नज़र लगती है वो सब हट जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आपको करना है। और जो एक होता है ना नज़रवट्टू, जो मतलब कि काले धागे में पहनाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, वही आप ला के गुड़िया काला काला गुड़ियों में मोतियों में बना रहता है। आप चाहे तो चांदी का या फिर ऐसे ही आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप ला के अपने कृष्ण कन्हैया को पहना सकते हैं, जिससे हमारे कृष्ण कन्हैया को लड्डू गोपाल को नज़र न लगे, किसी की भी बुरी नज़र न लगे। आप ये चीज़ नोटिस करते होंगे कभी कभी हम जैसे अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं दोस्तों, तो हमारे लड्डू गोपाल खुद हमें इतने प्यारे लगते हैं ना कि हमारी ही नज़र लग जाती है। तो हम अपने भी बाहर वालों का भी नज़र लग जाता है, हमारे अपने भी नज़र लग जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे लड्डू गोपाल को मतलब ये जो है नज़रवट्टू जैसे काले गुड़िये वाला जो धागा होता है या फिर चांदी का आप बनवा के या फिर वैसे भी बना मार्केट में मिल जाएगा, आप बनवा के ला के पहना सकते हैं छठी के दिन। तो बस इतने उपाय करने हैं, फिर आप देखिए कि
आपके ऊपर लड्डू गोपाल की कितनी कृपा बनती है और आपके घर परिवार पे कितनी सुख समृद्धि प्रदान होती है, आपके बच्चों पे कितना उसका असर पड़ता है। तो ये सब पिंकी जी जब करती हैं ना दोस्तों, तो उसके ठीक 2 महीने बाद ही उनके घर परिवार में ऐसा परिवर्तन आया ना, उनके बच्चों में ऐसा परिवर्तन आया कि वो कभी सपने में भी नहीं सोची थी। और जो है उनको भी अक्सर ही लड्डू गोपाल स्वप्न में दिखते हैं। उनके बच्चे जो है पढ़ने में बहुत ही आगे चलते गए और उनके वृद्धि होती गई, यानी कि प्रमोशन होता गया। जो भी वो जॉब करते थे ना, उसमें प्रमोशन होता गया टाइम टू टाइम, और अब उनका घर परिवार बहुत ही खुशहाल है। तो दोस्तों छठी देखिए, अब कल ही है छठी, तो अगर आप लोग भी छठी अगर नहीं मना रहे हैं तो निश्चित रूप से मनाइए। अगर आप जो हैं जैसे सुबह के टाइम आप कर सकते हैं, छठी मना सकते हैं लड्डू गोपाल के। अगर आपके पास टाइम नहीं है सुबह के टाइम, तो आप जैसे 11:30 बजे तक आप छठी मना सकते हैं। अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो आप संध्या टाइम में, मतलब 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आप छठी मना सकते हैं लड्डू गोपाल की। तो आप अगर इस तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर परिवार पे लड्डू गोपाल की अपार कृपा बनेगी और माँ लक्ष्मी की भी साथ ही साथ अपार कृपा बनेगी। तो दोस्तों आज की थी ये हमारी छोटी सी लीला कथा, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आशा करती हूँ कि इस लीला कथा से आप लोगों को बहुत कुछ जानने और सीखने को मिल गया होगा और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये जानकारी हो सके और वो भी अपने लड्डू गोपाल की छठी मना सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसे ही लीला कथा के साथ जो कि बिल्कुल ही सत्य घटना पे आधारित हो। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।